ईश्वर एक है, अनेक नहीं। उस एक ईश्वर का नाम संतों ने रखा है। ईश्वर का कोई नाम नहीं होता, वे नाम रूप से परे हैं। उनका नाम तो संतों ने उनकी गुणवत्ता के आधार पर रखा है। रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः। जो योगियों के हृदय में सदैव रमन करते रहते हैं उसी को राम कहते हैं, अथवा योगी लोग जिसमें सदैव रमन करते हैं उसी को राम कहते हैं। रमन करने वाले को राम कहते हैं। जो सृष्टि के कण कण में रमन कर रहे हैं वे राम हैं, उसको राम कहते हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। क्या चार राम हो गए? जो राम दशरथ घर डोले वही राम सब घट घट बोले, उसी राम का सकल पसारा, उन्होंने सब कुछ किया है। और वही राम सबसे परे भी है, सबसे न्यारा। वे ही कृष्ण हैं, सब में रमन कर रहे हैं। इसीलिए योगियों ने, ऋषियों ने उनको राम कहा। और सबसे ज्यादा जिनमें आकर्षण हो, जिससे ज्यादा आकर्षण किसी आकर्षण करने वाले को कृष्ण कहते हैं। इस गुणवत्ता के आधार पर ऋषियों ने, संतों ने उस ईश्वर को कृष्ण कहा है। कर्षयतीत इति कृष्ण, जिसमें कर्षण करने का गुण हो उसको कृष्ण कहते हैं। सबसे ज्यादा आकर्षण जिसमें हो। आप बताइए इस संसार में सबसे ज्यादा आकर्षण किसमें है? जिसके आकर्षण में एक बार आ जाने के बाद फिर दुनिया में कोई आकृष्ट नहीं कर सके, उस आकर्षण करने वाले का एक बार आ जाने के बाद फिर कोई आकृष्ट नहीं कर सके, वह कौन सा तत्व है? थोड़ा सा विचार करके देखिए। कभी हम पुत्र में आकृष्ट हो जाते हैं, फिर पत्नी को देखते हैं तो उसमें आकृष्ट हो जाते हैं, फिर पति को देखते हैं उसमें आकृष्ट हो जाते हैं, कभी भाई को देखते हैं उसमें आकृष्ट हो जाते हैं, किसी का धन देखते हैं उसमें आकृष्ट हो जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया रूप देखते हैं कुछ क्षण के लिए आकृष्ट हो जाते हैं, उससे भी बढ़िया कोई रूप दिख जाता है तो फिर वहाँ आकर्षण हो जाता है। तो आकर्षण बदलता रहता है, कभी वह खींचता है कभी वह खींचता है। हम तो चौराहे पर के बंदर हो गए हैं। कोई भी हमारा नाच देखने के लिए तैयार है, किसी का नाच देखने के लिए हम तैयार है। सब मिलकर के हमको नचा रहा है, सबके सामने हम नाच रहे हैं। ये चौराहे पर के बंदर हम बन चुके हैं। संसार रूप चौराहे पर जब तक हम रहेंगे, चौराहे पर के बंदर ही बने रहेंगे। कोई हमको खींचेगा, किसी को हम खींचेंगे, यही चलता रहेगा, यही चलते आ रहा है। कौन ऐसा पदार्थ है जिसके आकर्षण में एक बार आ जाने के बाद दुनिया में कोई आकर्षण नहीं कर सकता? मीरा ने एक बार उस मालिक का दर्शन किया, फिर जीवन में मीरा को कोई भी खींच नहीं पाया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, जित देखो तित श्याम मई है। कबीर ने एक बार उनको देखा, पास खड़ा और नजर न आवे ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, ऐसा राम नहीं आ रहा है रे।
एक बार तुलसी ने देखा, एक बार सूर्य ने देखा, एक बार नानक ने देखा, एक बार बुद्ध ने देखा, एक बार आचार्य शंकर ने देखा, एक बार ध्रुव ने देखा, एक बार प्रहलाद ने देखा। दोबारा देखना ही नहीं पड़ा और फिर उनके चित्त को कोई खींच नहीं पाया, फिर उनको संसार का आकर्षण आकृष्ट नहीं कर पाया। ऐसा आकर्षण करने वाला, जिसके आकर्षण में एक बार आ जाने के बाद फिर संसार उनको आकृष्ट नहीं कर सकता, ऐसे परम तत्व परमात्मा को ही कृष्ण कहा जाता है। इसको कृष्ण कहते हैं। रासलीला में जो नाच को देखते हैं, ये सब तो स्वांग है। मंच पर से उतरते ही, स्टेज पर से उतरते ही वे कृष्ण क्या रहते हैं वह देखने ही बनता है। उस कृष्ण का नाच देखने वाला क्या रहता है वह भी देखने ही बनता है। यह सब झूठा दृश्य है। सिंगी सेलही विभूतियों बटुआ, साईं स्वांग से न्यारा हो, कहे कबीर मुक्ति जो चाहो, मानो वचन हमारा हो। परमात्मा इन सब नाटकों से बिल्कुल अलग हैं। जिनके दर्शन के बाद, जिनके आकर्षण में आने के बाद फिर हमें कोई आकृष्ट नहीं कर सके, उस परमात्मा को ही इस गुणवत्ता के आधार पर योगियों ने, संतों ने कृष्ण कहा है। अन्यथा राम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं। जो सब जगह रमन कर रहे हैं उसी परमात्मा में इस तरह का आकर्षण है। इसीलिए राम भी वही, कृष्ण भी वही। उन जीव का परम कल्याण हो जाता है। परम कल्याण करने वाले को ही शिव कहते हैं। शिव का अर्थ कल्याण होता है। इस तरह से परमात्मा की गुणवत्ता के आधार पर किसी संत ने उनको राम कहा, किसी ने उनको कृष्ण कहा, किसी ने उनको हरि कहा, किसी ने उनको विष्णु कहा। ये सब कहा तो भगवान अनेक हो गए, सो बात नहीं। एकं सद विप्राह बहुधा वदंती, वे एक हैं। ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं। ये दो हो नहीं सकते। दो अनंत हो नहीं सकता, दो अखंड हो नहीं सकता, दो असीम हो नहीं सकता। असीम उसको कहते हैं जिसकी सीमा नहीं, अनंत उसको कहते हैं जिसका अंत नहीं, अखंड उसको कहते हैं जिसका खंडन मंडन नहीं हो सकता, जो जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, जो अत्यंत सघनता के साथ सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त है। एक तिल भी खाली हो तब तो टुकड़ा किया जाए। अत्यंत सघनता से फैले हुए हैं। वे अखंड हैं, अनंत हैं, असीम हैं। वे दो हो नहीं सकते, दो असीम नहीं हो सकते। तो ऐसे के विषय में जब हम सुनेंगे, ऐसे के विषय में जो दिन रात सुनाएंगे, तभी हम एक दिन ऐसा बन पाएंगे। जैसे का सुनेंगे, जिसके विषय में सुनेंगे वैसा ही बनेंगे। आप लोग यहाँ आए हैं अखंड सुख पाने के लिए, अखंड सुख का रास्ता पाने के लिए, अखंड आनंद पाने के लिए। यह एकमात्र अखंड परमात्मा से ही संभव है। इसीलिए ऐसे के ही विषय में आप लोगों को सुनाया जाता है।